अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और ये लेक्चर नंबर 42 होगा हमारा डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज डेवलपमेंट के ऊपर। और लास्ट वीक कोई लेक्चर नहीं हो सका था, ठीक है। और आज ये जो है मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। कल तक आपको ये इंशाल्लाह लेक्चर जो है वो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और हम कर क्या रहे हैं, हम डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज डेवलपमेंट कर रहे हैं। और हमने लास्ट टाइम जो है वो ऑर्डर बुक का कॉन्ट्रैक्ट हमने स्टार्ट कर दिया है। बट अगेन हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क चाहिए ताकि हम अपने कॉन्ट्रैक्ट के एक एक फंक्शन को साथ साथ टेस्ट भी करते जाएं और उसके लिए जो है वो टेस्ट बनाते भी जाएं। तो उसके लिए जो है वो हमने मौका फ्रेमवर्क जो है वो यूज़ कर किया है। और इसमें एक टेस्ट बनाया था हमने, ठीक है। ये वाला टेस्ट जो है वो हमने एक बनाया था और इसे टेस्ट भी किया था कि, और ये टेस्ट करता ये था बेसिकली कि सिर्फ जो ओनर, जो अकाउंट्स ऑफ ज़ीरो, जो कि कॉन्ट्रैक्ट का जो ओनर होगा, सिर्फ वही टोकन को ऐड कर सकेगा, ठीक है, हमारे डेक्स के कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये काम था, डेक्स का कॉन्ट्रैक्ट यही था, ठीक है। और वॉलेट का कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली मतलब डेक्स का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंपोर्ट कर रहा है वॉलेट के कॉन्ट्रैक्ट में, और वॉलेट के कॉन्ट्रैक्ट में ही हमारा जो है वो ऐड टोकन का फंक्शन है। बहरहाल हमने एक ये टेस्ट बनाया था, तो अब एक काम कर लेते हैं, एक और जो है वो टेस्ट जो है वो हम बना लेते हैं। और इस टेस्ट का जो है वो नाम, क्योंकि हमें टेस्टिंग सीखनी है, मौका फ्रेमवर्क को हमने चलाना सीखना है। फिर जो है वो मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ले जाऊंगा, डेक्स के कॉन्ट्रैक्ट में, जहाँ पर हम अपनी ऑर्डर बुक, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर्स जो है वो क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अब एक काम ही कर लेता हूँ कि भाई इस टेस्ट को जो है वो कॉपी करते हैं, एक और टेस्ट बनाते हैं, दूसरा, एक मिनट, ठीक है। और सी, ठीक है। तो इस टेस्ट का जो है ये टेस्ट करेगा, ये बेसिकली कि हमने टोकन तो ऐड कर लिया, अब टोकन ऐड करने के बाद हम डिपॉजिट करके देखते हैं, ठीक है। जिस तरीके से हम डिपॉजिट हमने जो है वो डिपॉजिट करके देखते हैं कि भाई डिपॉजिट अगर मैं 100 डिपॉजिट कर रहा हूँ तो मेरा टेस्ट पास करना चाहिए। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। इट शुड हैंडल डिपॉजिट्स करेक्टली, ठीक है। तो ये हमने टेस्ट का अपना नाम रख दिया, आप कुछ भी रख दें। अगेन यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा। और अवेट्स डॉट पासिस को जो है वो अभी लिखे रहने देते हैं। अच्छा, डिपॉजिट करने के लिए मतलब यूज़र जो है वो यूज़र डिपॉजिट करेगा हमारे कॉन्ट्रैक्ट में, ये बात हो चुकी है। जब यूज़र डिपॉजिट करेगा हमारे कॉन्ट्रैक्ट में तो यूज़र के पास भी एक टोकन ही होगा, ठीक है। तो वो उस टोकन का भी एक कॉन्ट्रैक्ट है और हमारा डेक्स का एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो हमारे उस यूज़र के टोकन के कॉन्ट्रैक्ट को एक, हमारे कॉन्ट्रैक्ट को परमिशन देनी होगी हमारे डेक्स के कॉन्ट्रैक्ट को, कि हमारा डेक्स का कॉन्ट्रैक्ट उस यूज़र के टोकन के कॉन्ट्रैक्ट से डिपॉजिट कर सकता है, ठीक है। ये हम बात कर चुके हैं इसके ऊपर, और इसे कहते हैं दूसरी अल्फाज में अप्रूव, ठीक है। तो वो हमने टोकन माइग्रेशन में भी हमने अप्रूव बिल्कुल इस तरीके से किया था। तो मैं ये कर लेता हूँ, पूरा यही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको लेके यहाँ पे आ जाता हूँ, और क्योंकि एसिंक्रोनस शिट, टोकन माइग्रेशन कंट्रोल सी, वॉलेट टेस्ट में चले जाते हैं और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ। ये कॉपी क्यों नहीं हो रहा है मुझसे, कंट्रोल सी। अप्रूव के ऊपर हम बात बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है। और अप्रूव का अगर फंक्शन देखा जाए तो कहाँ गया, वो फिर आपको ERC20 टोकन में जाके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो बिल्कुल अब यहाँ पर ERC टोकन का आई थिंक नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। चले, अप्रूवल के ऊपर बात तो बहुत बार हम कर चुके हैं, ठीक है। अप्रूवल में आपको दो आर्गुमेंट्स में बेसिकली मैं अप्रूव का फंक्शन इसलिए दिखाना चाह रहा था कि अप्रूवल के लिए पहला आर्गुमेंट होता है एड्रेस, कि कौन से एड्रेस को आप अप्रूव करवाना चाह रहे हो। वो डेक्स का एड्रेस है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन, ठीक है। और कितनी आप अमाउंट जो है वो अप्रूव करवाना चाह रहे हो, तो मैंने 500 लिख दिया है, ठीक है। दूसरा काम क्या कर लेते हैं, डिपॉजिट का, वो भी हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो वॉलेट टेस्ट में जाके हम जो है वो यहाँ पे लिख देते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो डिपॉजिट जो है वो मैं एक काम कर लेता हूँ, डिपॉजिट भी मैं डिपॉजिट में 100 करवाता हूँ। और बिल्कुल डिपॉजिट के फंक्शन में हमें पहले है जो है वो हमें अमाउंट बतानी है, और दूसरे में हमें टोकन का से जो है वो सिंबल बताना है, या ठीक है टिकर बताना है जिसे कहते हैं। तो ये हो गया, ये तो हो गया डिपॉजिट। टेस्ट अभी भी नहीं हुआ, टेस्ट बेसिकली करेगा ये टेस्ट, ये इसलिए बना रहा हूँ, ये वाला इट का टेस्ट ये इसलिए बना रहा हूँ, हम डिपॉजिट करें अमाउंट,
जब भी कोई यूज़र डिपॉजिट करे अमाउंट, तो हमारा टेस्ट उसे ये देखे कि कितनी डिपॉजिट हुई है। अगर 100 डिपॉजिट हुई है तो मैं अब एक काम ही कर लेता हूँ कि इसको ज़रा हटा देते हैं। वो चेक ये करेगा कि भाई बिल्कुल मेरे पास 100 ही रिसीव हुए हैं, ठीक है। तो ये एक इस किस्म का जो है वो मैं एक टेस्ट बना रहा हूँ। तो कर ये लेते हैं कि हमारे पास डेक्स के कॉन्ट्रैक्ट में अगर मैं जाके देखूँ वॉलेट के कॉन्ट्रैक्ट में, तो बैलेंसेस का है, बिल्कुल है। बैलेंसेस चेक करने की हमारी जो डबल मैपिंग है उसी से ही मैं जो है वो चेक करूँगा। तो कर ये लेते हैं कि डेक्स डॉट बैलेंसेस, ठीक है। डेक्स डॉट बैलेंसेस को बेसिकली 2 आर्गुमेंट्स चाहिए। पहला तो है वो अकाउंट्स, ठीक है, डबल मैपिंग है तो अकाउंट्स ऑफ 0 होगा, ठीक है। और उसके बाद ये web3 डॉट उसको सिंपल बताना पड़ेगा। कॉपी करते हैं यहाँ से, यहाँ पे डालते हैं। दोबारा ज़रा जाके मैं देख लेता हूँ वॉलेट का बैलेंसेस, बिल्कुल बाइट सेट टू द सिंबल और एड्रेस देना होगा, बिल्कुल ठीक है। वॉलेट टेस्ट में चले आते हैं। तो डेक्स डॉट बैलेंसेस पहला है एड्रेस हो गया, दूसरा जो है वो टिकर हो गया, ठीक है। तो लेकिन अब टेस्ट करने के लिए हमने ऊपर पासेस पढ़ा है, एसर्ट डॉट पासेस, एक मौका का, एक या ट्रफल का, जिससे मैं कह दूँ मौका का भी नहीं। अभी जो मैं एक चीज़ यूज़ करने जा रहा हूँ एसर्ट डॉट इक्वल, इस पूरे को मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स करूँगा, ठीक है। और एसर्ट डॉट इक्वल बेसिकली ये ट्रफल का ही है, ठीक है। कंट्रोल जेड एसर्ट डॉट इक्वल, ठीक है। इक्वल नज़र नहीं आ रहा है, चलें ठीक है देख लेता हूँ। और इसको जो है वो मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। असर डॉट इक्वल करता है ये कि 2 वैल्यूज़ को कंपेयर करता है। अगर वो दोनों बराबर हैं तो जो है वो आपको ट्रू आ जाएगा, अगर वो बराबर नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा। तो पहली वैल्यू जो है ना ये पूरी की पूरी पहली वैल्यू है, ठीक है। और दूसरी वैल्यू क्या है कि भाई अगर आपने देखें भाई आपने 100 करवाया है, ठीक है, डिपॉजिट, तो ये बैलेंस चेक कर रहा है, ये पूरी आपको क्या बताएगी, 100 की वैल्यू बताएगी। और दूसरा कॉमा के बाद मैं लिख देता हूँ, कॉमा के बाद, क्योंकि असर्ट डॉट इक्वल कर रहे हैं ना, तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 100 है और 100 इक्वल टू 100 दो वैल्यूज़ को ये कंपेयर कराएगा, ठीक है। तो ये होगा, ठीक है। तो आई थिंक ये ठीक हो गया। इसको करते हैं सेव करते हैं और ज़रा अब जो है वो इस टेस्ट को रन करते हैं, क्योंकि भाई 100 ये है और 100 ये है। ज़रा ट्रफल टेस्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है। ओके एरर आया है, शुड ओनली, पहला वाला तो सही हो गया, शुड हैंडल डिपॉजिट्स करेक्टली इवेंट सबमिटेड ड्यूरिंग टेस्ट, कॉन्ट्रैक्ट डेट्स एसर्शन एरर। आई थिंक ये जो है ना ये भी जो बैलेंसेस वाली है ये भी एसिंक्रोनस जो है ना इवेंट होगा। तो इसको क्या कर लेते हैं, लेट एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट बैलेंस, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू अवेट करवाते हैं और इस पूरे को यहाँ से उठाते हैं, कंट्रोल एक्स करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे डाल देते हैं और यहाँ पे लगाते हैं सेमीकोलन और फिर इस पूरे बैलेंस को, इस वेरिएबल को हम यहाँ पे रख कर कंपेयर करवाते हैं, ठीक है। तो ये ज़रा करके देखते हैं, कंट्रोल एस ट्रफल टेस्ट, क्योंकि मुझे जो समझ में आया आई थिंक वो ये एरर है कि अच्छा ये, अच्छा देखें पहला टेस्ट तो हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा है। अभी भी सेकंड टेस्ट जो है हमारा शुड हैंडल डिपॉजिट्स करेक्टली, इसमें एक एरर आ रहा है। वो ये एरर आ रहा है कि असर्शन एरर एक्सपेंडेड बिग नंबर, ओके बैलेंस, बिल्कुल ये हमें आपको पता है कि बिग नंबर में जो है वो ये देता है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, क्योंकि ये इसको कंपेयर नहीं करा पा रहा है, तो 2 नंबर करके देखते हैं, 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर करके देखते हैं, कंट्रोल एस करते हैं और अब ये सारा 2 नंबर मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। सारी चीज़ें अप्रूवल, ये सारी चीज़ें हम पुरानी चीज़ें, बस मौका फ्रेमवर्क हम जो है वो चलाना सीख रहे हैं, ओके। देख लें बेसिकली अभी भी टेस्ट फेल हुआ है, लेकिन अब ये, अच्छा ये तो इग्नोर कर दें। अभी पहला टेस्ट तो हमारा ये वाला जो शुड ऑनलाइन पॉसिबल, पहला वाला जो टेस्ट है वो तो हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा है। जो सेकंड वाला जो टेस्ट है वो अभी भी फेल हुआ है, शुड हैंडल डिपॉजिट्स करेक्टली। तो यही सीखने का तरीका है, वो ये क्या रहा है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट डेक्स में जो है वो शुड हैंडल डिपॉजिट्स करेक्टली में एक एरर आया है
और वो क्या है, एक्सपेक्टेड 300 टू इक्वल 100। मतलब कि ये आपको इक्वल यहाँ पे आप 100 करा रहे हो, लेकिन एक्सपेक्ट आपके पास 300 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब यही प्लस एक्सपेक्टेड है, मतलब -300 और ये +300 के भाई आपके पास 300 आ रहा है, लेकिन आप कंपेयर करवाना चाह रहे हो उसको 100 से। वो इसलिए आ रहा है आई थिंक टोकन माइग्रेशंस में ना, देखिए हम पहले से 200 डिपॉजिट करा रहे हैं, तो भाई टोकन माइग्रेशन की फ़ाइल भी जो है ना वो दोबारा जो है ना वो रन हो जाती है। मतलब जब जब आप ट्रफल टेस्ट करेंगे वो सारी माइग्रेशंस की फ़ाइल भी रन करेगा, मैंने बताया था। तो इसको एक काम करते हैं, अप्रूव ऐड टोकन इसको हटा ही देते हैं अभी यहाँ तक के लिए, ठीक है। और ये बैलेंसेस भी हटा देते हैं, Ctrl+S करते हैं, फाइल को सेव करते हैं और अब ज़रा करके देखते हैं ट्रफल टेस्ट, ठीक है। तो अब देखते हैं, दोनों पास हो गए, ठीक है। तो भाई अब बिल्कुल इसी वजह से था जो मसला आ रहा था, कहाँ गई वॉलेट की फ़ाइल, ठीक है। इतनी सारी फाइल्स खोली हुई हैं, तो बिल्कुल हमारा असर डॉट इक्वल मेन काम ये था इक्वल का, और तो कुछ भी नहीं। बाकी सारी चीज़ें तो हमने हमारी पुरानी है, पुरानी चीज़ें, मतलब इसमें सिर्फ हमने क्या सीखा है कि एक असर्ट डॉट इक्वल का जो है वो हमने बिल्टन जो है वो फंक्शन यूज़ कर रहा है, और वो कर क्या रहा है, दो आर्ग्यूमेंट्स को कंपेयर करता है। दो आर्ग्यूमेंट्स, पहला आर्ग्यूमेंट क्या है, कोई भी आप वेरिएबल में ये सिंपल एक मैंने एसिंक्रोनस वॉलेट के हमारे फंक्शन से मैंने बैलेंसेस की मैपिंग करवाई है, वो हमारे बैलेंसेस देता है। उस बैलेंस को मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिया है। स्टोर करवाने के बाद मैंने डॉट इक्वल को यूज़ करते हुए दो वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहा है। ये वैल्यू मुझे 100 में रिजल्ट दे रही है क्योंकि डिपॉजिट ही हमने 100 करा है, और उसके बाद मैंने 100 से 100 को कंपेयर करा दिए, तो ये एक टेस्ट बन गया है, शुड हैंडल डिपॉजिट्स करेक्टली। और ऊपर एक टेस्ट है शुड है कि भाई ओनर जो है वो सिर्फ टोकन्स को ऐड कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है आई थिंक, ठीक है। तो इसी तरीके से आप मौका फ्रेमवर्क जो है वो टेस्ट करना सीखेंगे, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग होती ही अगर आप मैं कहूँ कि सर्विस बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप किसी के लिए फ्रीलांस कर रहे हैं और ब्लॉकचेन डेवलपमेंट का कोई काम आया है, तो अगर वो कहता है कि आपको एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाओ और उसकी एक पूरी टेस्ट फाइल भी बनाओ एक एक फंक्शन की, तो वो बिल्कुल इसी तरीके से बनती हैं ये, ठीक है। तो अच्छा जी, ये हो गया। तो आई थिंक इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफ़िज़।